सुप्रभात बच्चों। आपके पाठ्यक्रम में है रामचरितमानस का लंका कांड और उसके कुछ वीडियो आपके पास में पहुंच चुके हैं। अब ये उसी क्रम में अगला वीडियो है। तो यहाँ आपको जो चौपाइयाँ पढ़ाई गई थी उसमें से चौपाई का जो अंतिम भाग है ये वाला, ये चौपाई आपकी रह जाती है। इसको अब अच्छे से समझ लेना। तो इससे पहले वाला प्रसंग समझ ही गए होंगे कि राम विलाप कर रहे हैं। विलाप भी धीरे धीरे उनका प्रलाप में बदलता हुआ जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता। वो बार बार लक्ष्मण से उठने की अपील करते हैं कि लक्ष्मण उठो और तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा। तुम्हारी माँ मेरा तुम्हें हर तरह से हितकारी जानकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे के गई थी। उस माँ को जाके मैं क्या जवाब दूंगा। भाई उठ के मुझे बता। तो यहाँ तक ये हो गया था। अब आप एक कितना सुंदर प्रसंग आया है इसमें। बहुविधि सोचत सोच विमोचन सर्वत सलिल राजीव दल लोचन। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, दूसरे की सोच का विमोचन करने वाले आज कई विधियों से अपनी सोच का विमोचन करने की युक्तियां तलाश रहे हैं। यानी राम ने न जाने कितनों को संकट से उबारा, लेकिन आज वो स्वयं एक संकट में फंसे हुए हैं। अपने आप को संकट से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। सर्वत सलिल राजीव दल लोचन, उनकी जो दो आंखें हैं वो कमल के समान हैं। कमल के समान वो आंखें, सर्वत उसमें से आंसू बह रहे हैं। तो राम जो सबके दुखों का विमोचन करने वाले हैं, अपने दुख का विमोचन नहीं कर पा रहे हैं और उनकी आंखों से, उनकी कमल के समान आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब ये लीला कौन देख रहा है? ये सारा कुछ जो हो रहा है सृष्टि में, इसको कौन देख रहा है? उमा। उमा कौन है बच्चों? पार्वती माता। पार्वती माता अपने पति शिव के साथ कहाँ है? कैलाश पर्वत पे हैं और वहीं से जगत में घटित होने वाली इस घटना के वो साक्षी बन रहे हैं। तो शिव कहते हैं अपनी पत्नी उमा से, पार्वती से, उमा एक अखंड रघुराई। जो रघुराई हैं अर्थात रघुवंश के तिलक राम हैं, एक अखंड, वो अपने आप में अखंड हैं, संपूर्ण हैं। संपूर्ण मतलब सर्वशक्ति संपन्न है। वो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनके पास में नहीं है, क्योंकि वो साक्षात विष्णु का अवतार हैं। नर गति भगत कृपाल दिखाई, लेकिन अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग वो अपने हित में नहीं कर रहे हैं। केवल एक नरगति भगत कृपाल दिखाई, अपने भक्तों को केवल नरगति दिखा रहे हैं। नरगति दिखाने का अभिप्राय है ये कि जब कोई देवता भी धरती पे आता है, और यहाँ तो देवता क्या, खुद भगवान चल के आए हैं, राम विष्णु के अवतार थे, तो संसारी जनों को ये लगता है, संसारिक लोगों को ये लगता है कि शायद इस मृत्यु लोक में हम ही कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन राम ने यहाँ पे ये सत्य स्थापित करने का प्रयास किया है कि इस मृत्यु लोक में हर मनुष्य को दुख भोगने पड़ते हैं। जिसने भी मनुष्य योनि में जन्म लिया है उसको दुख भोगने पड़ते हैं, और यहाँ तक कि ईश्वर भी अगर मनुष्य योनि में आ जाए तो उसको भी दुख भोगने पड़ेंगे। उसका ये प्रमाण है कि राम एक ईश्वर के अवतारी पुरुष हैं और उसके बावजूद भी रो रहे हैं। और उमा देखो, इसको कहते हैं, जो यथार्थ तुम देख रही हो, इसको कहते हैं क्या, कि भगवान भी कष्टों से मुक्त नहीं है। वो भी नरगति यानी सामान्य मनुष्य की गति ही जीवन में जीते हैं। तो लोगों की सोच का विमोचन करने वाले बहुविधि अपनी सोच का विमोचन तलाश रहे हैं और उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। कमल समान आंखों से आंसू बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई शिव पार्वती से कहते हैं कि पार्वती देखो, इस संसार के कष्टों से कोई भी मुक्त नहीं है। रघुराई तो अपने आप में अखंड हैं, संपूर्ण हैं, अखिल हैं, लेकिन एक अखंड, अखिल और संपूर्ण रघु वंश के तिलक राम नरगति भगत कृपाल दिखाई, वो भी इस कष्ट से मुक्त नहीं हुए और एक सामान्य मनुष्य की तरह वो कष्टों को भोग रहे हैं। तो बच्चों, दो पंक्तियां बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, आपको भी शायद अच्छी लगी होंगी। उसके पश्चात सोरठा आता है।
सोरठा क्या होता है? ये भी एक छंद होता है जो दोहे का उल्टा होता है। दोहे में 13 मात्राएं और 11 मात्राएं, फिर से 13 मात्राएं और फिर से 11 मात्राएं होती हैं, जबकि ये सोरठा उल्टा हो गया, यानी 13 11 13 11 ना होके इसमें 11 13 11 13 मात्राएं होती हैं। इसको मैं आपको अलग से एक टॉपिक लूंगा पूरा, उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भये बानर निकर। राम के प्रलाप वचनों को सुनकर के जो वानर निकर थे, बंदरों के समूह थे, वानर समूह थे, विकल भय, वो सारे के सारे व्याकुल हो गए। आई गयम हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। और जिस प्रकार करुण रस के बीच में अचानक कहीं से वीर रस की पंक्ति हो आती है और पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है, ठीक वैसे ही हनुमान के आगमन से जो वातावरण था वहाँ का वो तुरंत बदल जाता है। यानी हनुमान जी के आते ही जो अब तक राम रो रहे थे, दूसरे वानर निकर रो रहे थे, अचानक वो प्रफुल्लित और आह्लादित हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी आ गए हैं। अब लक्ष्मण के बचने की उम्मीद बढ़ गई है। तो हर्षि राम भेटे हनुमाना, राम ने हर्ष के साथ भेटे हनुमाना, हनुमान से भेंट की, हनुमान को अपने गले से लगा दिया। हनुमान, जिंदगी भर तेरा ये एहसान, तेरा उपकार मैं नहीं भूलूंगा। आज तुमने मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, तुमने मेरे भाई को जीवन दिया है, तुमने मेरे भाई का जीवन बचाया है, मैं ताउम्र तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और राम खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारा अति कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ। और देख लीजिए कि एक प्रभु हैं जो एक साधारण वानर के उपकार को अपने हृदय में महसूस करते हैं, अपने को वो कृतज्ञ महसूस करते हैं। तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाई, तब वैद्य ने, हकीम ने, सुषैण वैद्य ने कीन्ही उपाय किया। दवाई दी किसको? लक्ष्मण को दवाई दी, उपचार दिया, उपाय किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण हर्ष के साथ खुश होते हुए उठी बैठे, उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेंटे भ्राता, हृदय अपने हृदय से लाई लगा लिया प्रभु ने भेंटे, भेंट की यानी कस के लगा लिया, भ्राता अपने भाई को अपने हृदय से लगा लिया और भाव विभल हो गए पूरी तरह से। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, और इस पूरे वातावरण को देख करके, बदले हुए वातावरण को देख करके हर्षे हर्षित हो गए सकल सारे भालू, कपि वानर, भ्राता, जो भी उस सेना में थे जानवर, वो सारे के सारे खुश हो गए। कपि पुनि बैद तहां पहुंचावा, जेहि विधि तबहि ताही लई आवा। राम एक बार फिर हनुमान जी से आग्रह करते हैं कि हे कपि, हे कपीश्वर, हे वानर के कुल तिलक, पुनि वैद तहां पहुंचावा, इस सुषैण वैद को पुनः वहीं पहुंचा दो, जेहि विधि तबही ताही लई आवा, और सुरक्षित वैसे ही पहुंचाना जिस तरह से सुरक्षित तुम यहाँ तक उसको उस समय लेके आए थे लक्ष्मण के उपचार के लिए। तो हनुमान जी को आगे दे दी गई और हनुमान जी उनको छोड़ने के लिए चले गए। अब ये देखिए आगे लंका का दृश्य है। यहाँ तक आप देख रहे थे राम की जो सेना है और लक्ष्मण पड़े हुए हैं, उस दृश्य को देख रहे थे। अचानक अब दृश्य बदलता है और आपको लेकर के कविता कहाँ जाती है? लंका में, श्रीलंका में। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, दशानन ने, रावण ने भी ये बात सुनी कि लक्ष्मण के प्राण बच गए। अति विषाद पुनि सिर धुनेऊ, और बहुत ज्यादा विषाद में, दुख में डूब करके बार बार अपना सिर पीटने लगा। सिर धुनेऊ, सिर धुनने लगा। कौन? रावण। क्यों? शत्रु बच गया इसलिए। रावण का शत्रु जो था उसको प्राण रक्षा उसकी हो गई, इसलिए बहुत ज्यादा दुखी होकर के सिर पीटने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, और व्याकुल होकर के वो किसके पास आता है? अपने भाई कुंभकर्ण के पास आता है। विविध जतन कई ताही जगावा, और आपको पता ही है वो तो निद्रा में थे, सोए हुए थे, तो बहुत सारे यत्न करके उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा। अब देखो उसका वर्णन है किसका? कुंभकर्ण का, कि देखने में वो कैसा लगता है? जागा हुआ, बैठा हुआ। मानहु काल देह धरी बैसा, मानो कि स्वयं काल ने
देह धारण कर ली हो। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, कुंभकर्ण पूछता है कहो भाई, रावण से कहता है कहो भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई, तेरा मुंह क्यों सूख रहा है, क्यों कमजोर पड़ गया है। अच्छा ये हुआ बच्चों कि राम जो कुंभकर्ण था वो गहरी नींद में सोया हुआ था और उस बीच ये सारा युद्ध चलता रहा। उसको पता भी नहीं लगा कि घटना क्या घटित हुई, वो तो नींद में तो सोया हुआ था। अब रावण के द्वारा उसको सारी चीजें बताई जाती हैं एक एक करके। कथा कही सब ते ही अभिमानी, तब उस अभिमानी रावण ने वो सारी बातें कह सुनाई। जे ही प्रकार सीता हरियाणी, और ये भी बता दिया कि इस सब का कारण क्या है, मूल क्या है, कि मैं सीता को हर के लेके आया था। तात कपिन सब निशिचर मारे, और ये भी बताता है कि वो वानर सेना ने हमारे सारे निशिचर सारे राक्षस मार दिए हैं। महायोद्धा संघारे, और बड़े बड़े जो महायोद्धा हमारे थे वो सारे के सारे उनका संहार कर दिया है। और बताया गया क्या, दुर्मुख, अपने उन राक्षसों का वर्णन करते हुए कहता है, दुर्मुख सुरभि मनुज आहारी, हमारे जो बुरे मुख वाले, जो देवताओं के शत्रु, जो मनुज आहारी, मनुज का भक्षण करने वाले, मनुष्य को खाने वाले आदि हमारे जो राक्षस थे, सारे के सारे योद्धा मारे गए। भट्ट अतिकाय कंपन भारी, ऐसे ऐसे योद्धा जिनके चलने से धरती डामाडोल हो जाती थी, कांपने लगती थी, हमारे वो सारे योद्धा मारे गए। अपर महोदक आदिक वीरा, और दूसरे अन्य योद्धा भी हमारे बड़े बड़े जो पेट वाले थे वो भी मारे गए। विशाल का योद्धा मारे गए। परे समर मही सब रणधीरा, हमारे वो सारे रणधीर कहाँ पड़े हैं, समर यानी युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं। तो बच्चों उसके बाद में अंतिम दोहा है, थोड़ा जल्दी देखेंगे, वीडियो का टाइम होता है फिक्स। सुनी दस्कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, दस्कंधर अर्थात रावण के वचनों को सुनकर के कुंभकर्ण बिलखने लगता है, बच्चों की तरह रोने लगता है, बिलख जाता है। जब पता चलता है कि मेरे सारे भाई बंधु भतीजे सब मर गए हैं तो वो रोता है। और फिर देखो कितनी सुंदर पंक्ति है, तुलसीदास ने हद कर दी इस पंक्ति में। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, किसके मुख से कहलवाई तुलसीदास ने ये वाक्य, ये कहलवाया कुंभकर्ण के मुख से। और एक बहुत बड़ा मैसेज भी है इस पंक्ति में। कुंभकर्ण अपने भाई रावण को कहता है, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण, ओ मूर्ख, ओ पागल, एक तो जगत की माता को हर के लेके आ गया, जगदम्बा जगत की माता को हरि आनी हर के लेके आ गया, अब सठ चाहत कल्याण, मूर्ख अब तू कल्याण चाहता है। ये तो तेरे परिवार के साथ में होना ही था, क्योंकि तू इतनी बड़ी गलती करके आया था कि जिस गलती को कोई भी माफ नहीं कर सकता। जो सारे जगत की माता है उसका हरण करने का मतलब समझता था संपूर्ण विनाश, वही तेरे साथ हुआ, तो अब तुझे कोई बचा नहीं सकता। और ये बात कहता कहता कुंभकर्ण बिलखने लगता है। तो बच्चों ये कविता पूरी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।